मैंने मना किया था ना, तो फिर तुम इस पार्टी में कैसे आ गए? अभय, ये पार्टी तुम जैसे मामूली सेल्समैन के लिए नहीं है। यहाँ शहर के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कोई तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। इससे पहले कोई तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दे, खुद यहाँ से चले जाओ, समझे? अभय महीने की 12,000 की नौकरी करने वाला एक आम सेल्समैन था। उसकी शादी उसके प्यार शिप्रा खन्ना से हो तो गई थी, पर गरीब होने के कारण वो शिप्रा के घर पर घर जमाई बन के रहता था। और तो और उसको नौकरी भी शिप्रा के रेफरेंस से ही मिली थी। पूरा ऑफिस अभय को कामचोर, बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता और न जाने क्या क्या बोलते थे। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। और आज पूरी कंपनी को एक स्पेशल बिजनेस परफॉर्मेंस पार्टी का इनवाइट मिला था। अभय को शिप्रा ने वहां आने से साफ मना कर दिया था, लेकिन अभय ने उसकी बात नहीं मानी। अभय जैसे ही वहां पहुंचा, सब उसका मजाक बनाने लगे। शिप्रा सबके सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे वहां से भेज ही रही थी कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई। इस साल की मार्केटिंग बेस्ट परफॉर्मर है मिसेस शिप्रा खन्ना, जिनको ये अवार्ड पर्सनली मिस्टर सिंघानिया देंगे। ये सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये अवार्ड शिप्रा के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि इसे देने के लिए शहर के नामी रईस और सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन वहां आने वाले थे। आज तक किसी को भी सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन से मिलने का मौका ही नहीं मिला। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनकी अपॉइंटमेंट के लिए तरस जाते थे, इसीलिए सब उनको देखने के लिए बेताब थे, खासकर शिप्रा। शिप्रा मिस्टर सिंघानिया से मिलने का वेट ही कर रही थी, तभी अभय वहां आ गया और उसने शिप्रा को गले लगा लिया और बोला, मैंने कितने टाइम से इस दिन का इंतजार किया है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू शिप्रा। आज देखना तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारे। अभय की इस हरकत से शिप्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसे दूर धक्का मारते हुए वो बोली, हाँ, मेरे सपने तो सच होंगे ही, क्योंकि आज फाइनली मैं तुम जैसे निकम्मे और नाकारा पति को छोड़ दूंगी। ऐसा बोल के शिप्रा ने अभय को अपने फोन में डिवोर्स पेपर्स दिखाए और साथ ही साथ आरुष की दी हुई अंगूठी भी दिखाते हुए बोला, आरुष और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से और मेरी जिंदगी से चले जाओ। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने तुम्हारे साथ। अभय के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। शिप्रा उसे पीछे छोड़ आरुष के पास चली गई। कुछ ही देर में शिप्रा और आरुष को मिस्टर सिंघानिया के पर्सनल कैबिन में बुलाया गया। उन दोनों के चेहरे पे एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, पर वो जैसे ही उस कैबिन में घुसे तो वहाँ लगी फोटो को देख के दोनों के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये तस्वीर, ये तो अभय है। उसकी तस्वीर यहाँ मिस्टर सिंघानिया के केबिन में कैसे? आखिर क्यों थी गरीब अभय की तस्वीर सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन के कमरे में? क्या संबंध है एक आम से सेल्समैन अभय और शहर के नामी रईस मिस्टर सिंघानिया के बीच? क्या अभय कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो गरीब होने का नाटक क्यों कर रहा है? अब क्या करेगी शिप्रा? फॉलो कर दीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे।